ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, जिस तरीके के कल परिणाम आए थे कर्नाटका विधानसभा चुनाव को लेकर, लोगों में एक भ्रम की स्थिति पहुंच गई है और कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि 2024 में बीजेपी रिटर्न होना मुश्किल है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये व्यूअर बोल रहे हैं। और क्या 2024 में बीजेपी या एनडीए जो सहयोगी दल है टोटल मिलाकर वो वापसी करेगी या इस बार यूपीए का शासन पुनः प्रारंभ हो जाएगा? तो इस पर डंके के चोट वाली भविष्यवाणी दे रहा हूं और इस भविष्यवाणी को पूरा एनालाइज किया गया है। और इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर बता दूं, कुछ ज्योतिषाचार्य लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये 2024 में चुनाव ही नहीं होंगे। तो उनको भी मेरा चैलेंज है कि 2024 में चुनाव होंगे भी और बीजेपी आएगी भी। इस वीडियो को अभी सेव कर लीजिएगा और 2024 के जब रिजल्ट आएंगे उस समय मैच कीजिएगा। सीट कितनी मिलेगी ऑब्वियस सी बात है, अभी बताना बहुत मुश्किल इसलिए है कि क्योंकि जिस समय चुनाव होते हैं उसके डेट का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन दशा के अनुसार अगर देखा जाए और गोचर के अनुसार देखा जाए, क्या कहती है बीजेपी की कुंडली, क्या कहती है कांग्रेस की कुंडली, आइए स्पष्ट रूप से समझते हैं। और मैं इस चीज़ को लेकर श्योर हूँ और ऑनेस्ट प्रेडिक्शन यहाँ पर कर रहा हूँ। और मैं बार बार ये चीज़ बताता हूँ, जब भी मेरे वीडियो को देखिए आप बार बार बीजेपी प्रवक्ता इत्यादि ना बोला करें, ऑनेस्ट प्रेडिक्शन देता हूँ मैं। आम आदमी पार्टी को जब जीतना था तब मैंने वहाँ पर भी बताया था आम आदमी पार्टी जीतेगी, दिल्ली हो चाहे वो पंजाब का इलेक्शन हो, उसमें स्पष्ट रूप से आम आदमी पार्टी ही बोला गया था। तो क्या मैं आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता हो जाता हूँ? इसके अलावा कर्नाटका में क्लियरली बताया गया था कि वहाँ पर बीजेपी 70 सीट भी आ जाए तो बड़ी बात होगी और 130 तक की सीट की गणना की गई थी कांग्रेस के लिए और अक्षरता उतनी ही सीटें आई थी। 2 वीडियो और भी दिया गया था कर्नाटका के लिए, लेकिन हर वीडियो में यही बोला गया था कि प्रेडिक्शन किसी प्रकार का चेंज नहीं कर रहा हूँ, सीटें थोड़ी मिसमैच हो सकती है लेकिन आएगी तो कांग्रेस ही, और ऐसा ही हुआ। इसके अलावा जहाँ पर भविष्यवाणी सत्य हुई या असत्य हुई अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 2024 के लिए लोग किस तरीके से देख रहे हैं, एक ही दिन में चीज़ें चेंज क्या हो जाएंगी, सबसे बड़ी चीज़ है। देखिए, जहाँ तक मैं यहाँ पर चेक कर पा रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की कुंडली 6 अप्रैल 1980 और दिल्ली की कुंडली है और इसका लगन चार्ट भी आपको डिस्प्ले में दिखा रहा हूँ। इस कुंडली को लेकर जो मैंने एनालिसिस किया है वो मैं आपको बताता हूँ। ये मिथुन लगन की कुंडली है और इनका जो लग्नेश है वो भाग्य भाव में बैठा हुआ है, केतु के साथ बैठा है। इसके अलावा पराक्रम भाव में वक्री मंगल, वक्री बृहस्पति, वक्री राहु तो वक्री होते ही हैं और साथ में शनि भी वक्री है। चंद्रमा षष्ठम स्थान पर बैठा है, 6वें घर में। तो ये पूरी कुंडली जो बन रही है और साथ में जो शुक्र देव हैं वो द्वादश स्थान पर बैठे हुए हैं। तो जब दशा चली थी सूर्य की, जैसे ही महादशा प्रारंभ हुई थी 2012 से प्रारंभ हो गई थी, पूरे तरीके से कहा जाए सुनामी आई थी, मोदी की सुनामी आई थी और उस सुनामी में बाकी पार्टियों के परखच्चे उड़ गए थे। 2014 में सूर्य की महादशा चल रही थी और अभी जो है सूर्य की महादशा 2018 में समाप्त हो गई थी और जैसे ही चंद्र की महादशा प्रारंभ हुई थी तो 2018 के लास्ट तक आते आते 4 प्रदेश, अगर आप लोगों को याद होगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटका, चारों प्रदेश में हार मिली थी
भारतीय जनता पार्टी को। और 2019 में भी लोग कह रहे थे कि नहीं आएगी भारतीय जनता पार्टी, और उस समय भी डंके के चोट पे बोला था कि अगर भविष्यवाणी गलत हो गई तो मैं यूट्यूब चैनल अपना बंद कर दूंगा। और एग्जैक्टली सीटों का जो गणना किया गया था 270 से 300 सीट बीजेपी के लिए कहा गया था, और 303 सीट ही बीजेपी की आई थी। तो ये चार्ट में दिखाई दे रहा था, और जब चार्ट में कॉन्फिडेंस दिखता है तो कॉन्फिडेंटली बात करना चाहिए। इसके अलावा जब चुनाव होंगे, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ 2024 में चुनाव होंगे, और निश्चित रूप से होंगे, देख लीजिएगा। और जिस दिन चुनाव होंगे, रिजल्ट आ जाएंगे, उस समय भी मैं उन लोगों से पूछूंगा कि भाई किस तरीके से भविष्य मालिका को आप आधार मानकर, इतनी पवित्र बुक है, इसकी डिकोडिंग को समझना इतना आसान नहीं है। इतनी भविष्य मालिका नामक जो पवित्र बुक है, इतनी सारी बुक हैं, और उसकी डिकोडिंग कर पाना हम इंसानों के लिए बहुत मुश्किल है। तो 2024 के लिए कई लोगों ने तो कमेंट सेक्शन में भी लिखा था कि कोई भविष्य मालिका में ऐसा लिखा ही नहीं है 2024 के लिए। लेकिन अगर लिखा है और लोग इस चीज़ को भ्रमित कर रहे हैं कि 2024 में चुनाव नहीं होंगे, तो जनता ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मैं उस पर कमेंट सेक्शन पर ही बात करूंगा। जब ये चुनाव होंगे तो चंद्रमा में बुध की महादशा चलेगी, बड़ी टर्निंग पॉइंट है, याद रखिएगा। अभी 19 फरवरी 2024 तक चंद्रमा में राहु चल रहा है, और चंद्रमा में जो राहु चल रहा है इसलिए बीजेपी के लिए थोड़ा सा टाइम खराब है। लेकिन बीजेपी का जो गोचर है दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा अच्छा, और एग्जैक्टली कहा जाए तो 15 से लेके 22 दिसंबर होते होते भारतीय जनता पार्टी का टाइम बहुत तेजी से चेंज होगा। और बाकी 4 प्रदेशों में क्या होगा उस पर अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी केवल बात कर रहा हूं 2024 में क्या परिणाम रहेंगे। उस समय चंद्रमा में बुध चलेगा, चंद्रमा से बुध देखिएगा चतुर्थ भाव में है, सुख भाव में है। और जब ये समय चलेगा उस समय गोचर में क्या क्या होंगे, बृहस्पति वृषभ राशि में होंगे जो कि द्वादश में होंगे, और राहु जो राजनीति का कारक है बहुत तगड़ा सपोर्ट मिलेगा। दशम भाव का राहु, कहा भी जाता है जिसके राहु 10 में उसकी कुंडली वश में, तो राहु 10 में यानी दशम भाव में राहु रहेंगे, जबरदस्त सपोर्ट यहाँ पर बीजेपी को मिलेगा। और ये 30 अक्टूबर के बाद ही धीरे धीरे चेंजिंग इसी साल हो जाएंगे, तो इसका प्रभाव जो है दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा, दिसंबर जनवरी के आसपास इसका प्रभाव आएगा। और इसके विपरीत अगर मैं देखता हूँ तो बाकी शनि देवता तो अपना कोई राशि चेंज नहीं करेंगे। इसके विपरीत अगर कांग्रेस की कुंडली देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस पे ही सारा कुछ डिपेंड कर रहा है, अगर ये मेन पार्टी बनती है तो 2 जनवरी 1978 और दिल्ली में मीन लगन की कुंडली बनती है, इसको भी डिस्प्ले में दिखा रहा हूँ। इनके लगन में केतु विराजमान है, वक्री बृहस्पति चतुर्थ भाव में, मंगल नीच के वक्री होकर पंचम भाव में, शनि वक्री होकर षष्ठम भाव में बैठे हैं, और सूर्य दशम भाव में शुक्र के साथ हैं, शुक्र कंबस्ट है इनका, और बुध भाग्य भाव में बैठे हैं, राहु सप्तम भाव में। तो जब ये चुनाव होगा, वर्तमान में इनको फायदा क्यों मिला, क्योंकि बृहस्पति राहु बृहस्पति का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है जो कि 21 जुलाई 2023 तक रहेगा, इनके पक्ष में रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन बृहस्पति राहु और शनि के अंदर जब ये शनि चलेगा 7 दिसंबर 2023, अब चारों राज्यों में जो चुनाव होंगे वो 7 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर का ये डेट है। इसमें अगर होता है तो कुछ सीटें जरूर कांग्रेस को फायदा मिल सकता है, इस पर वीडियो मैं बोला हूँ अलग बनाऊंगा। लेकिन जब चुनाव होंगे, मैं मई में ही चुनाव मान के चल रहा हूँ, तो राहु के बृहस्पति राहु के अंदर केतु चलेगा, और केतु जो है उस समय गोचर में इनके 6वें भाव में 7वें भाव में रहेगा, जो सेपरेशन दिखाता है। इनके पार्टी में ही सेपरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत सारे नेता इनके टूट कर जाएंगे। और साथ में ये दशा जो रहेगी 1 जून 2024 का जो टाइम रहेगा, ये दशा जो 2024 के जून तक का टाइम रहेगा, निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि देखिए मैंने पहले भी बताया था कि भारत जोड़ो यात्रा का जो परिणाम होगा थोड़ा कांग्रेस की सीट बढ़ेगी। मैं अभी भी इस बात को स्ट्रिक्ट हूं लेकर कि 400 सीटों की जो गणना लोग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, उतनी मतलब एनडीए को लेकर उतनी सीट नहीं आएगी। लेकिन हाँ,
बहुमत जो रहेगा वो भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा। सीटें कितनी आएगी ये डेट पर डिपेंड करता है, किस डेट में चुनाव होंगे। तो जब ये चुनाव के डेट आएंगे पुनः उपस्थित होऊंगा, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर लिखिएगा। एक प्रकार से जाते जाते मैं अपना विचार ज़रूर यहाँ पे रखना चाहूँगा, आप इससे सहमत हैं या नहीं है, ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिएगा। देखिए, जो भी होता है वो अच्छा होता है। अगर इस समय भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर हारी है तो कम से कम ग्राउंड लेवल पर भारतीय जनता पार्टी को कुछ काम करने का बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा। और अगर ये मेहनत करते हैं, क्योंकि हार जीत लाइफ में लगी रहती है, कई बार मेरे प्रेडिक्शन भी गलत होते हैं, लेकिन अगर प्रेडिक्शन गलत होते हैं वीडियो बनाना छोड़ दूं, इससे अच्छा है कि मैं रिसर्च डेवलपमेंट करूं, कमियों को ढूंढने की कोशिश करूं। और यही आग्रह है भारतीय जनता पार्टी के टीमों को जो इस समय चैनल को देख रहे हैं कि अपनी गलतियों को सीखिए, कहाँ पर गलती हुई है। वोट परसेंट तो उतनी ही आई है जितनी थी, लेकिन कहाँ पर मात खा गए, क्योंकि ये शतरंज का चाल है और कहीं ना कहीं कांग्रेस को ज़रूर यहाँ पर ज़्यादा परसेंटेज मिला, रिकॉर्ड परसेंटेज वोट मिला था। तो यहाँ पे जो चुनाव होंगे 2024 के लिए अभी से कमर कस के रखिएगा। और गोचर तो आपके लिए सपोर्ट कर रहा है, लेकिन कर्म प्रधान होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। जहाँ पर रिलैक्सेशन हो गया वहाँ पर पतन जो होता है बहुत जल्दी हो जाता है। तो लगातार मेहनत करते रहिए और लगातार जनता की सेवा करते रहिए। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य के